एक ऐसी लड़की जो दिन भर फिल्मी गाने गाती है, मस्ती करती है और जिसे दुनिया की कोई चिंता नहीं। वही लड़की एक दिन पूरे गांव की मुखिया बन जाए और फिर उसी गांव के सबसे ताकतवर परिवार में उसकी शादी हो जाए। लेकिन ये शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना नहीं बल्कि सबसे बड़ा बुरा सपना बन जाता है। आज हम जानेंगे निमकी मुखिया की पूरी कहानी। निमकी मुखिया, अगर आपने 2017 में टीवी देखा होगा तो ये नाम आपके दिल में ज़रूर बसा होगा। जब स्टार भारत पर निमकी मुखिया शुरू हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक गांव की लड़की पूरे देश की फेवरेट बन जाएगी। ना कोई बड़ी स्टार कास्ट, ना हाई फाई सेट, फिर भी लोग उस शो के दीवाने हो गए। तो चलो स्टार्टिंग से पूरी कहानी समझते हैं। तो निमकी के घर में उसके पापा राम बच्चन, उसकी बहन महुआ, एक छोटा सा भाई और एक निमकी का दोस्त टुन्ने, ये सब रहते थे। और निमकी के पापा एकदम सरल सीधे स्वभाव के थे। वैसे तो उस घर में निमकी को छोड़कर सभी सीधे साधे थे। बस निमकी खुद को दीपिका पादुकोण से कंपेयर करती थी। निमकी का सपना बस इतना है कि उसकी शादी किसी हीरो जैसे लड़के से हो। उसे फिल्मों का बहुत शौक था, हर समय मजाक करती रहती है। गांव वाले भी उसकी मासूमियत पसंद करते हैं। और गांव में एक समझदार वीडियो बाबू थे जिसके लिए राम बच्चन टिफिन बनाता था। तो निमकी वीडियो बाबू के लिए खाना लेकर जाती थी, जिससे निमकी और वीडियो बाबू के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। और इसके अपोजिट एक और घर था तेतर सिंह का, जो गांव का बड़ा घर था, जो सभी गांव के गरीब लोगों से हेट करते थे, यानी कि छुआछूत करते थे। और गांव में अकेला तेतर सिंह ही था जिससे गांव के लोग डरते थे। यही गांव का मुखिया था, यानी राजनीति से ताल्लुक रखने वाला बड़ा घर था। उस घर में तेतर सिंह की वाइफ अनारो देवी, तेतर सिंह की माँ और तेतर सिंह के 3 लड़के डायमंड, बब्बू सिंह, डब्ल्यू एंड उसकी एक लड़की और उसका जमाई, क्योंकि वो घर जमाई बन के रहता था, जो तेतर सिंह की राजनीति में साथ देता था, बिल्कुल एक वकील की तरह कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो गांव में इलेक्शन टाइम आता है लेकिन तेतर सिंह ये चुनाव नहीं लड़ पाता। तेतर सिंह का इंट्रोडक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, क्योंकि ये सीट ST SC की आती है और तेतर सिंह जनरल कैटेगरी में आता है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाता है। अब तेतर सिंह को कैसे भी चुनाव लड़ना ही था। उसने दिमाग लगाया कि जो अपने घर में काम करने वाली नौकरानी है वो उसको इलेक्शन में खड़ा करता है कि तुम चुनाव लड़ो क्योंकि सीट तुम्हारी है, बाकी जो कुछ खर्चा पानी होगा वो सब मैं दूंगा। तेतर सिंह का पूरा प्लान झुमरी को एक डमी उम्मीदवार बनाकर पर्दे के पीछे से खुद राज करने का था। तो झुमरी इसके लिए तैयार हो जाती है। उधर तेतर सिंह के खिलाफ निमकी मुखिया खड़ी हो जाती है। वो भी खुद इच्छा से खड़ी नहीं होती, उसे भी तेतर सिंह जैसा एक नेता ही खड़ा करता है। अब तेतर सिंह ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले तेतर सिंह के खिलाफ इलेक्शन में कोई भी खड़ा नहीं होता था। इधर निमकी की टीम में निमकी की छोटी बहन महुआ, उसका छोटा भाई और एक उसका दोस्त और टुन्ने एंड निमकी के पापा, बस यही उसके साथ थे। उधर बाकी गांव वाले झुमरी की तरफ थे, क्योंकि उसके साथ तेतर सिंह का हाथ था। लेकिन निमकी चुलबुली और दिमागदार थी, उसने गांव वालों को लालच दिया और गांव वालों को उसकी तरफ कर लिया। इधर तेतर सिंह की टीम में अब कोई नहीं बचा। जैसे ही यह खबर तेतर सिंह को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अभी प्रचार प्रसार का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और निमकी का पलड़ा भारी होता जाता है। अब तेतर सिंह बड़े ही गुस्से में रहता है। गुस्से में अपनी पत्नी अनारो को थप्पड़ भी जड़ देता है। ये सब देखकर उसका बेटा बब्बू सिंह गुस्सा होकर निमकी को मारने चला जाता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। उधर निमकी को इनडायरेक्टली अभिमन्यु सिंह यानी कि वीडियो बाबू फुल सपोर्ट देते हैं। वीडियो बाबू समझदार थे, इसलिए वो निमकी को समझाते रहते थे कि तुम्हें आगे क्या करना है। इधर तेतर सिंह जहां तक अपनी पहुंच थी वहां तक मुखिया का टिकट बदलवाने के लिए पूरी कोशिश कर लेता है। कई बार निमकी को मारने के लिए गुंडे भी भेजता है, लेकिन उसका कोई भी इरादा कामयाब नहीं हुआ और जैसे तैसे निमकी इलेक्शन जीत जाती है। वो पूरा घाट तोला खुश हो जाता है। इधर तेतर सिंह के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। फिर वो अपने दामाद से कहता है, मुझे किसी भी तरह से मुखिया का पद चाहिए, नहीं तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इन मामूली लोगों के सामने। फिर उधर तेतर सिंह का दामाद दिमाग लगाता है और ऐसी बात बोल देता है कि घर के सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वो बोलता है क्यों ना हम निमकी को इस घर में बहू बना के लेके आ जाए, जिससे मुखिया हमारे घर में आ जाएगी और फिर आप खुद मुखिया का पद संभाल लोगे। ये बात तेतर सिंह को पसंद आ जाती है और वो घर में सब लोगों को ये बात बताता है, लेकिन सभी घर वाले इसके खिलाफ थे और घर में लड़ाइयाँ होने लगती है। बब्बू शादी करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और तेतर सिंह एंड उसकी वाइफ अनारो में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। गुस्से में तेतर सिंह अनारो में फिर से झापट मार देता है।
फिर बब्बू शादी के लिए हाँ कर देता है और आपको लग रहा होगा कि निमकी शादी के लिए ना कर देगी, लेकिन नहीं। आपने सीरियल देखा होगा तो आपको भी लगा होगा कि निमकी की शादी बीडीओ बाबू से होगी, लेकिन नहीं। फिर लगा होगा शायद टुन्ने से होगी, लेकिन नहीं भाई, निमकी को बब्बू पसंद था और तेतर सिंह ने भी एक खबर फैला दी कि बब्बू सिंह निमकी से प्यार करता है, इसलिए वो उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और खुश हो जाती है। फाइनली निमकी और बब्बू सिंह की शादी हो जाती है। अब निमकी को लग रहा था कि यहाँ सब कुछ आसान होगा, लेकिन बब्बू की तो जबरदस्ती शादी हुई थी और वो लोग निमकी से छुआछूत भी करते थे, लेकिन मजबूरी में उन्होंने उसको घर के अंदर आने दिया, पर एक बहू के रूप में नहीं बल्कि एक नौकरानी के रूप में। उसको नौकरानी जैसा अलग कमरा दे दिया गया, खाना खाने में भी वो साथ नहीं बिठाते थे, छुआछूत करते थे। ऐसे निमकी के साथ सभी लोग बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, लेकिन निमकी सब कुछ हैंडल कर लेती थी। अब धीरे धीरे नमकीन कुमारी अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि ये लोग मेरी बब्बू के साथ शादी करके नहीं बल्कि राजनीति के तहत लेकर आए हैं। अब जिस बब्बू सिंह को वह फिल्मी हीरो समझती थी, दरअसल वहाँ अंदर से किसी विलन से कम नहीं था। यहाँ भी निमकी अच्छी तरह समझ चुकी थी। निमकी को उस घर में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, यह बात टुन्ने को पता चल जाती है, लेकिन वहाँ अब अपने घर वालों से ये बातें छुपाने लगी थी। टुन्ने ये सारी बातें निमकी के घर जाकर बता देता है। बीडीओ बाबू और टुन्ने निमकी की मदद करते हैं। कहानी आगे बढ़ते हुए गंभीर हो जाती है। निमकी की जिंदगी में कई दर्दनाक घटनाएं होती है। उसका परिवार टूटने लगता है, उसके अपने लोग उससे दूर होने लगते हैं। बब्बू का असली हिंसक चेहरा उसके सामने आता है। तेतर सिंह की राजनीति और खतरनाक हो जाती है, लेकिन निमकी अब पहले वाली भोली भाली लड़की नहीं रहती। वह अब हर अन्याय का जवाब देना सीख चुकी होती है। फिर निमकी अपने मायके चली जाती है और इन सबके बीच आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। एक दिन निमकी और बब्बू में ज्यादा भयंकर लड़ाई हो जाती है, तो बात इतनी आगे पहुंच जाती है कि जबरदस्ती बब्बू सिंह को निमकी चूड़ियां पहना देती है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तेतर सिंह का दामाद था ऋतुराज, यह तेतर सिंह से भी बड़ा चालाक शातिर गुंडा आदमी था और स्वीटी की भी उसके साथ ज्यादा बनती नहीं थी। एक दिन की बात है, जब बब्बू घर आ रहा था तो देख रहा था कि ऋतुराज स्वीटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और स्वीटी मना कर रही थी, लेकिन वो स्वीटी को मार भी रहा था। तो मारते हुए बब्बू ने ऋतुराज को देख लिया। इधर बब्बू ऋतुराज के कमरे में घुस जाता है और उसमें भी एक तमाचा जड़ देता है। इसके बाद गाँव में एक आयोजन होता है जिसमें तेतर सिंह और उसका दामाद ऋतुराज एक चाल चलते हैं कि वह निमकी को मारने के लिए दूध के गिलास में जहर मिला देते हैं, लेकिन वह दूध गलती से निमकी मुखिया नहीं पीती, वह अनारो पी लेती है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती है। अब तेतर सिंह की चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब सच्चाई बब्बू को पता चलती है कि यहाँ जहर उसके पिता ने मिलाया था, तो वह तेतर सिंह की कॉलर तक पकड़ लेता है भाई। फिर तेतर सिंह बब्बू सिंह को बताता है कि वो जहर मैंने डब्ल्यू को मारने के लिए मिलाया था, ताकि इसमें निमकी फंस जाए, यानी एक तीर से दो शिकार। डब्ल्यू तेतर सिंह का बड़ा बेटा था। इधर स्वीटी भी निमकी का साथ देती है, क्योंकि जब निमकी शादी के बाद तेतर सिंह के घर गई थी, तब धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो भी उसके हस्बैंड ऋतुराज से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो धीरे धीरे निमकी के साथ घूमने जाती थी, तो कभी निमकी वीडियो बाबू को भी बुला लेती थी, तो उनकी और स्वीटी की भी दोस्ती हो जाती है। भाई एक बात तो है, निमकी मुखिया ने भी तेतर सिंह के घर की हालत खराब कर रखी थी, लेकिन इसी बीच एक दिन बब्बू सिंह नशे में निमकी का रेप कर देता है। इसकी वजह से बब्बू सिंह को जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन वो वहां से छूट जाता है। इसके बाद निमकी मुखिया बब्बू को घुटने के बल बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन भाई जब तेतर सिंह निमकी से नहीं जीत पाया, तो उसने और ऋतुराज ने एक राजनीतिक चाल चली और निमकी के पिता रामचरण पर निशाना साधा। तेतर सिंह और ऋतुराज ने निमकी के मुखिया होने का फायदा उठाकर पंचायत के फंड और सरकारी योजनाओं में हेरफेर किया था। उन्होंने इस पूरे घोटाले और पैसों के लेन देन यानी रिश्वत की जिम्मेदारी और इल्जाम चालाकी से निमकी के पिता राम बच्चन पर डाल दिया था। अब जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि राम बच्चन एक भोला भाला व्यक्ति था। जब समाज ने उस पर भ्रष्टाचार और बेटी के पद का गलत इस्तेमाल करने के झूठे आरोप लगाए, तो वहां इस कलंक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक तरफ बेटी निमकी की ससुराल में दुर्दशा और दूसरी तरफ खुद पर लगा भ्रष्टाचार का झूठा इल्जाम, इन दोनों परिस्थितियों ने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया और इस तरह से खुद को खत्म कर लिया। ये शो में नहीं दिखाया गया कि उसने सुसाइड किया था। अब ये आग निमकी के दिल में भड़क उठी थी। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, तेतर सिंह और उसके परिवार से बदला लेना। इधर स्वीटी और ऋतुराज के बीच बात तलाक तक पहुंच जाती है और अब स्वीटी भी ऋतुराज का बिना डरे सामना करती है। एक दिन तो भाई स्वीटी ऋतुराज के ऊपर गन तान देती है। इसी तरह से वीडियो बाबू और स्वीटी का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। एक तरफ जब मनीमन वीडियो बाबू निमकी को चाहते थे, वो अब स्वीटी से प्यार करने लगते हैं। और गाइस मैं आपको एक और शॉकिंग
शॉकिंग बात बता देता हूँ कि यहाँ सब हो जाने के बावजूद निमकी प्रेग्नेंट हो जाती है, शायद उस रेप की वजह से। तब वहाँ अपने मायके होती है। जैसे ही वहाँ रिपोर्ट देखती है तो वहाँ एक मिठाई का पैकेट लेकर टुन्ने के साथ हवेली पहुँच जाती है और वहाँ सबको ये खबर सुनाती है। तो हर कोई ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। बब्बू उसको अबॉर्शन कराने के लिए कहता है और अनारो कहती है यह बच्चा उस वीडियो का होगा। एक तरफ स्वीटी में भी निमकी को देखकर हिम्मत आ गई थी। वो अब ऋतुराज से कैसे भी बचना चाहती थी। वो अब उससे डरती नहीं थी। एक दिन स्वीटी निमकी की हेल्प की वजह से घर से भाग जाती है और निमकी स्वीटी और बीडियो बाबू की शादी मंदिर में करवा देती है। लेकिन शादी की रस्म पूरी नहीं होती, उससे पहले ही बब्बू वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में बब्बू अपनी ही बहन पर गोली चला देता है और उसके बाद शादी वहीं रुक जाती है और स्वीटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गाइस, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिसने भी निमकी मुखिया शो देखा होगा उसे पता ही होगा कि वीडियो बाबू सिर्फ निमकी से प्यार करते थे। उन्होंने बहुत बार कहने को सोचा, लेकिन परिस्थिति ऐसी आकर फंस जाती थी कि वो कह ही नहीं पाते। लेकिन स्वीटी से वो शादी सिर्फ अपनी लड़की के लिए कर रहे थे। उसको एक माँ का प्यार मिल जाएगा क्योंकि स्वीटी भी एक समझदार लड़की थी, उसकी केयर वो अच्छे से कर सकती थी। इसके बाद स्वीटी की जान बच जाती है। अपनी ही सगी बहन को गोली मारने के बाद बब्बू सिंह को गहरा पछतावा होता है। उसे अपनी गलतियों और अपने पिता तेतर सिंह के बुरे इरादों का एहसास हो जाता है। वह पूरी तरह बदल जाता है। वो निमकी के साथ साथ अपने अजन्मे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने पिता तेतर सिंह के खिलाफ ही चुनाव में खड़ा हो जाता है। जब तेतर सिंह देखता है कि उसका अपना बेटा बब्बू सिंह ही उसके खिलाफ बगावत रहा है और राजनीति में उसका दुश्मन बन गया है, इन दोनों में गांव से बाहरी आपस में झड़प हो जाती है। गुस्से में तेतर सिंह अपनी बंदूक निकाल लेता है। एक तरफ बब्बू सिंह और दूसरी तरफ उसका अपना पिता। बीच में अनारो, डायमंड और ऋतुराज दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तेतर सिंह के सिर पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ चुका था कि अब उसे अपने और पराये में भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। उधर बीच में ऋतुराज ड्रामा कर रहा था दोनों के बीच बचाव का। तो पहले तो तेतर सिंह ऋतुराज को गोली मार देता है दोगला कहकर और ऋतुराज हमेशा की तरह घायल होकर जीप के पीछे छुप जाता है। इसी बीच बब्बू सिंह और तेतर सिंह के बीच धक्का मुक्की होती है और तेतर सिंह गुस्से में गोली चला देता है। गोली सीधे बब्बू सिंह को लगती है। जिस बेटे को उसने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया उसी बेटे की जान भी राजनीति ने ले ली। बब्बू वहीं जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद वह निमकी पहुंचती है और तेतर सिंह की तरफ देखकर कहती है, तेतर सिंह, बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। और बब्बू सिंह, हम शुरू से जानते थे कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी नहीं बदले थे और बदल भी जाते तो हम तुम्हें माफ नहीं करते, क्योंकि यह सभी को पता है कि एक बलात्कारी को कोई कभी माफ नहीं कर सकता। इसके बाद निमकी खुद पुलिस को फोन लगाकर कहती है कि हाँ, मेरी आंखों के सामने डर हो गया है। इतने में तेतर सिंह गुस्से में निमकी पर गन तान देता है, लेकिन इस पर निमकी हंसती हुई कहती है, तेतर सिंह, तुम पागल हो गए हो। यहाँ कोई किसी फिल्म की गन नहीं है जो ढाई ढाई करके चलती जाए। और इसके बाद तेतर सिंह गन चला देता है, लेकिन निमकी को कुछ नहीं होता क्योंकि उस गन में गोली खत्म हो गई थी। और इसके बाद निमकी डायमंड से कहती है, अपने भाई का प्यार बिना भुलाए पुलिस को सब कुछ सच बता देना। और इसके बाद पुलिस आ जाती है और बब्बू सिंह की मौत हो जाती है। और फिर अनारोही खुद अपने पति के खिलाफ पुलिस को गवाही देती है कि इसने ही मेरे बच्चे को मार डाला और तेतर सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। निमकी मुखिया 28 अगस्त 2017 को शुरू हुआ था, 10 अगस्त 2019 को खत्म हुआ और इसके कुल 598 एपिसोड थे। निमकी ने हमें सिखाया कि गांव की लड़की सिर्फ रोने के लिए नहीं होती, वो राजनीति समझ सकती है, वो नेतृत्व कर सकती है, वो लड़ सकती है। और शायद इसी वजह से सालों बाद भी लोग कहते हैं ऐसी कहानी फिर से क्यों नहीं आती। तो गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इसमें हमने बहुत मेहनत की है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर से कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।